नमस्कार दोस्तों। कंडक्ट रूल 1966 के ऊपर 3-4 वीडियो बना दिए हैं जिसमें कंडक्ट रूल क्या क्या है हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब बारी है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंडक्ट रूल के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस मुझे है मेरे पास अभी, तो मैंने कहा थोड़ा इसका चर्चा कर लें किस तरह का कंडक्ट रूल होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है नंबर 1 क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो रूल हमारा 5 नंबर मैंने आपको उसमें बताया था। 5 राजनीति का जो मामला आता है तो 5 याद कर लें पंजा, उससे आपको याद रहेगा इजीली। तो ये हो गया, लेकिन मैं बता दूं साथ साथ जब भी इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका मैं प्रिंट जो पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, आप जरा सा इसको रिवीजन करें साथ में कि बाकी क्या है कंडक्ट रूल। बाकी कंडक्ट रूल ए जैसे 2 है, ये हमारा मैं बताया था आपको 2 के बारे में, पर डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। 4 जो क्या है, तो 4 आप देख लीजिए हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो है हायर अथॉरिटी का जो है किसी और फर्म पे अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए उसका लाभ उठा के अपने फैमिली मेंबर्स को रिलेटिव को जॉब देने के बारे में है। 3 नंबर तो जैसे फेमस है हमारे कंडक्ट रूल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3 लगते हैं। तो इस तरह हमारे को इस तरह आप रिवाइज करते रहेंगे बाकी क्या है आपको इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू कनेक्शन विद द प्रेस मीडिया। तो प्रेस मीडिया का 8 नंबर का कंडक्ट रूल आता है, मैं जरा दिखा दूं यहाँ पर। ये हमारा 8 नंबर है, प्रेस मीडिया कनेक्शन विद द प्रेस मीडिया जो है वो 8 नंबर का है हमारा। तो यहाँ पर 8 नंबर आ जाएगा। बाकी 5 अभी बता दिया। 7 और 6 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। 6 हमारा डेमोस्ट्रेशन है, और सॉरी 6 जो है ज्वाइनिंग एसोसिएशन एंड यूनियन है, और 7 जो है डेमोस्ट्रेशन है। तो इस तरह का जो मामला है आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। 8 नंबर अभी यहाँ करते हैं, बाकी भी आपको मालूम होना चाहिए, तुक्का नहीं मारना आपको। 3 नंबर है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा 11 नंबर आएगा इसमें। 11 नंबर क्यों आएगा मैं आपको जरा दिखा दूं आपको। ये 11 नंबर देखिए, कम्युनिकेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन 11 नंबर, तो इसके हिसाब से आपका 11 नंबर आएगा यहाँ पर। और 10, 12, 13, 12 नंबर चंदा है आपका आता है। 13 नंबर जो है गिफ्ट है, और 10 नंबर जो है वो आपका आ जाएगा एविडेंस बिफोर कमिटी ऑफ एनी अथॉरिटी। इस तरह का 10 नंबर आएगा। तो हर बार आपको जब भी क्वेश्चन करें आपको बाकी भी याद करेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। इसके बारे में एक और मुझे बात बोलनी थी, जैसे हम बचपन में टेबल्स याद करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके। आप जब भी खाना खा रहे हैं या जो भी मिसलेनियस का बैठे हैं टीवी में रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करिए। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 5 6 अप टू 26। ये 5 7 10 बार कर लेंगे तो आपको काफी कुछ याद हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और जब एग्जाम से पहले, खासतौर जब एग्जाम हो उसके 1 महीने के पहले भी, जब भी आप खाना खा रहे हैं या मिसलेनियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। एक तो कन्नड़ रूल, डीआर रूल भी 1 से लेके जो भी हमारे 25 26 है, तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको कन्नड़ रूल याद हो जाएगा। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको सही हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर है, विच रेल रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू रेजिंग फंड। फंड का मैंने आपको जैसा बताया कंडक्ट रूल 12 आता है फंड के ऊपर, मैंने आपको बताया था। चंदे का जहाँ भी बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, एक तो 12 नंबर चंदा है, 13 नंबर गिफ्ट है, और 13 है दौरी दहेज। तो ये जो तीन आपस में लिंक है, इसको आप साथ में रखिएगा कि चंदा मांगने वाली बात आ रही है, मतलब मांगने की जो बात आ रही है, वो चंदा हो चाहे गिफ्ट हो चाहे दहेज हो, सब मांगा जाता है। और कुछ गिफ्ट तो दिया भी जाता है। तो एक मॉनेटरी बेनिफिट वाली जब बात आ रही है, तीनों में आ रही है, तो आप इसको लिंक करिए। 12 13 14, 12 13 में ये चीज आती है, तो इससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। तो जब भी आपका चंदा की बात आएगी वो हम बोलेंगे कंडक्ट रूल 12। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। अब जैसे गिफ्ट की बात आ गई तो हमारा 13 नंबर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमारा। अब 12 हमारा चंदा हो गया। 15 मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट आ गया बाहर, और 15A सबलेटिंग वाला क्वार्टर आएगा। 14 नंबर जो है वो हम जरा देख लें, मैं 14 डेमोन्स्ट्रेशन आ गया इन द ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट। इस तरह बार बार आप चेक करेंगे क्या क्या है, तो आपको बार बार चीजें याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बिजनेस। ये मैंने आपको 15 नंबर बताया था यहाँ पर, वही चीज यहाँ पे 15 नंबर आ गया है। निजी व्यापार नौकरी वाला जो है हमारे 15 नंबर है, तो ये 15 नंबर आप याद रख लीजिए। निजी व्यवसाय 15 नंबर। 16 नंबर इन्वेस्टमेंट से बोरिंग लेंडिंग वाला आएगा 16 नंबर।
वो मैं अभी बाद में बताएंगे। अभी जिस ऐसे याद करते रहिए, रिपीट रिवीजन तो थोड़ा। हाँ भाई, इसके बाद क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, 20 क्या है, 18 आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस तरह आपको याद है। अगला क्वेश्चन शायद वही है। विच रूल इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 18 नंबर है। और 18 में मैं आपको बता दूं, 18(1) जो होता है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको प्रॉपर्टी डिटेल देने के संबंध में है। 18(1). 18(2) है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का 18(2) है। और चल संपत्ति का 18(3) है। और 18(a) जो है वो विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के कनेक्शन में है। ये सब आप याद रखिए। मैं भी अभी आपको याद कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बढ़ाते मुझे भी हल्का हल्का याद हो गया है। तो अगर उसी चीज को बार बार आप उसको देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। और फिर आप थोड़ा शायद बीच में भूल जाएं, फिर एग्जाम से पहले फिर 1 डेढ़ महीने पहले आप फिर उसको 2 3 बार आप उसको गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको चीजें याद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रूल इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस बाय रेलवे सर्वेंट रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स। ये 20 नंबर मैंने आपको कल अभी सुबह भी सर्कुलर बताया था, जिसमें 20 नंबर जो इन्फ्लुएंस का आता है, 20 नंबर। तो यहाँ हम 20 करेंगे। मैं जरा बता दूं, 18 नंबर हमारा प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। 20 नंबर जो है इन्फ्लुएंस का है। 21 नंबर शादी का, मैंने कल बताया था कि हमारे लड़की की जो मेल की एज का है वो क्राइटेरिया कानून 21 साल है। और 19 साल क्या है, जरा मैं भी देख लूं एक बार। 19 साल हमारा जो है ये विंडिकेशन ऑफ एक्ट है, 19 नंबर। एंड कैरेक्टर ऑफ रेलिफिकेंट। इस तरह बार बार आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, 4 ऑप्शन में क्या क्या था आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, विच रूल ऑफ सर्विस कंडक्ट इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन। इलेक्शन का मैंने जैसे बताया है आपका 5 नंबर है। तो 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, बता चुका हूँ। ये आपको सिंपल क्वेश्चन है। 5 नंबर मतलब आपको इलेक्शन, और 5 नंबर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल 5, कंडर रूल 5 में जैसे इलेक्शन की बात आएगी, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य आप नहीं हो सकते, तो आपको यहाँ आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रूल 6 रेलवे सर्वेंट। रूल 6 जो है हमारा जो है आलोचना के कंडीशन में है। तो मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे रूल 6 जो है हमारा सरकार की ज्वाइनिंग एसोसिएशन, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन साथ है। और रूल 6 जो है, रूल 9 सरकार की आलोचना है। तो मैं इसमें जरा आपको देख लेता हूं। तो यहाँ पे आलोचना की बात की है रूल 6 जो है, आलोचना की बात है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है रूल 6, सॉरी, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट। और ये हमारा कंडर रूल भी, हमारा रूल 6 हम देख लें यहाँ पर। ये हमारा कंडर रूल है, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा, आलोचना की बात ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, डी आएगा इसमें, रूल 6 में ज्वाइनिंग और एसोसिएशन आएगा। जो एसोसिएशन और यूनियन जो है हमारे, जो मजदूर संघ और एम्प्लॉयज यूनियन के नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे एसोसिएशन जो देश की सुरक्षा अखंडता को नुकसान या उसके अगेंस्ट में जो बातें करते हैं, उनके लिए जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए। साधारण एसोसिएशन की बात नहीं हो रही इसमें। 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू रूल 13। तो 13 हमारे गिफ्ट से कनेक्शन में है। रेलवे ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स जो है ऑन स्पेशल ओकेजन कैन एक्सेप्ट गिफ्ट रिपोर्ट द गवर्नमेंट। जो हमारे जो गिफ्ट लेने के जो नियम है उसमें दो तरह होते हैं। जो रिलीजियस फंक्शन, बर्थडे, एनिवर्सरी पे लेने का अलग है, और नॉर्मल केस में जो लेने की जो कंडीशन है, मैंने आपको बताया था 5,000 और 2,000 था ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए और बी के लिए 5,000 और 2,000 यहाँ पर है, 5,000 2,000 है। और निकट संबंधी और जो हमारे मैरिज फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें ग्रुप ए के लिए 25,000 है। तो यहाँ पे इन्होंने 5,000 की बात कही है। इसमें कोई ओकेजन नहीं बताया, विशेष अवशेष बता दिया। तो ये 5,000 हमारा सही हो जाएगा इसमें। और अकॉर्डिंग 13 क्वेश्चन जो होगा, अकॉर्डिंग टू रूल 13A। 13A हमारा जो वापस दहेज के कनेक्शन में है, बताया था। तो 13A में जो है दहेज नहीं ले सकता, ये हमारा ए हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा ए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल 19। ये कैरेक्टर है, इंडिविजुअल, ये करेक्ट, ये वाला था हमारा, सॉरी बता दूं एक बार, करेक्टर विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। रेलवे सेवक के कार्यशील के विरुद्ध दोष का प्रतिकार के बारे में था रूल 19। तो इस सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, ये हमारा पहला आएगा। कोई भी कर्मचारी जो है, कोई भी कोर्ट में जाता है तो उसकी प्राय परमिशन लेनी जरूरी है, ये सरकार ने बोला है।
क्वेश्चन नंबर 15 जो रूल नंबर है इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो ये हमारा 3C आता है। कोई भी महिला कर्मचारी के साथ जो है यौन उत्पीड़न का जो मामला निषेध जो होता है वो हमारे कंडक्ट रूल 3C में बताया हुआ है। 16 नंबर है अकॉर्डिंग टू रूल नो रेलवे सर्वेंट शैल एंगेज हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का अभी जिस बात हुई थी हमारी 6 नंबर हमारे डेमोन्स्ट्रेशन का था। मैं दोबारा इसमें बता दूं आपको देख के, सॉरी 7 नंबर है डेमोन्स्ट्रेशन का। तो डेमोन्स्ट्रेशन ये थोड़ा सा रिपीट आपको करना पड़ेगा। 7 नंबर आपका डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद 17 में आपका आएगा अकॉर्डिंग टू रूल नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कनेक्ट विद प्रेस और मीडिया। तो प्रेस मीडिया का सीधा आप 8 नंबर कर लीजिए। जब भी आपका प्रेस मीडिया आता है वो हमारा जो है 8 नंबर आता है। तो ये प्रेस मीडिया का मैं आपको बता दूं यहाँ पर 8 नंबर जो है प्रेस और मीडिया के संबंध में आता है। और इसमें बाकी जो ऑप्शन है वो 6, 7 और 9। तो 6, 7, 9 आप देख लीजिए। 6 हमारा है जोइनिंग एसोसिएशन, 7 डेमोन्स्ट्रेशन है, 9 है सरकार की आलोचना, तो प्रेस मीडिया जो 8 नंबर है। तो ये 8 हो जाएगा। नियम 15 रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 15। 15 जो हमारा था प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड, ये था हमारा 15 नंबर। निजी व्यापार प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट 15 नंबर था हमारा। और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर दहेज वाली बात इसमें आती नहीं। उपहार गिफ्ट हमारा 13 नंबर है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यापार व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता, ये हमारा आएगा 18 में जो आंसर है हमारा ये आ जाएगा। फिर रूल नंबर ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ रेलवे गवर्नमेंट एकोमोडेशन। तो सबलेटिंग का 15A मैंने बताया था। हिंदी में देखिए रेलवे सेवा नियम के सरकारी आवास की सफाई या छुट्टी से संबंधित। देखिए शुद्ध हिंदी में कई बार गढ़ होता है, ये पूरा गलत हो जाता है यहाँ पे। ये जो हमारा मामला है वो टोटल ही गलत हो जाता है। हिंदी यहाँ पे पूरी गलत है ये। तो ये जो इसका शुद्ध हिंदी निकालेंगे वो होगा किराए पे देना या खाली करने से संबंधित। सरकारी आवास को किराए पे देने या खाली करने से संबंधित है। यहाँ इसकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है तो जरा आप देख लीजिएगा। तो 15A हमारे कंडक्ट रूल है। उसमें दो बातें आई है कि कोई भी कर्मचारी जो है अपने क्वार्टर का किराए पे या अपना कोई भी भाग को किराए पे नहीं देगा। और दूसरा होगा कि जब उसका मकान आवंटन रद्द हो जाता है, जो भी रद्द का मतलब होता है जो हर प्रत्येक कर्मचारी को जो मकान दिया जाता है उसके ट्रांसफर पे एक लिमिट है। रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल, सब पे एक लिमिट के बाद उसको उसका जो आवंटन होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो अनऑथराइज्ड हो जाता है। उसमें भी अगर रहता है तो हमारा 15(1)(2) लगता है उसके अंदर। तो दोनों मामले में आपका जो है वेकेशन भी आता है, तो वो हमारा 15A में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ये ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 नो रेलवे एम्प्लॉइज शेल स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेशन हमारा 16 नंबर में आता है, मैंने जैसे बताया था आपका। तो यहाँ 16 नंबर में आ जाएगा इसका स्पेकुलेशन, लैंडिंग, बोरिंग सारा के साथ 16 नंबर आएगा। 15 नंबर प्राइवेट ट्रेड आएगा। 17 और 20 मैंने बताया था हर ऑफिशियल का इन्फ्लुएंस का होगा। और 17 नंबर एक बार दोबारा देख लूं मैं आपको, दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेबिटनेस के ऊपर 16 नंबर आएगा। तो आपको इस तरह सारे एक बार देखने याद करने आपको। 16 नंबर हमारा सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 66 रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो ये आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांजेक्शन आता है वो हमारा कंडक्ट रूल 18 आता है। इसमें ज्यादा ध्यान देने का कुछ है नहीं इश्यू। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रूल एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट शेयर सबमिट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो बात आती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का हमारा रूल 18 आता है। सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल 22A। 22A जो होता है 14 वर्ष से कम बच्चों के में कार्य में नहीं लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें लिंक कर दूं आपको थोड़ा सा कि आप शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं ऑब्वियसली। तो आपको याद करना है तो 21 नंबर शादी का है और बच्चे वाला जो है नेक्स्ट 22A आता है। शादी के बाद थोड़े झगड़े भी होते हैं तो कई बार आदमी ड्रिंक करता है, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। जस्ट मैंने मजाक, थोड़ा सा कॉमेडी इसमें हो सकता है। तो कभी भी शादी से कनेक्ट में 3 आपके कंट्रोल के लिए होते हैं। शादी किस नंबर, शादी के बाद थोड़ा सा झगड़ा, फिर ड्रिंक। तो यार ड्रिंक का अगर 22 नंबर कि आपको ड्रिंक नहीं करना है ड्यूरिंग
ड्यूटी आवर्स है या पब्लिक प्लेस में, तो 22 नंबर आ गया। उसके बाद फिर बच्चा, तो वो आपका 22A हो गया। ये आप एक कंटिन्यूटी अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको याद कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। अकॉर्डिंग टू रूल रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बारे में बताया, लेकिन ये बताया आउटसाइड इंडियन ट्रांजेक्शन विथ फॉरेनर्स। ये मैं बता दूं आपको क्वेश्चन, आप आधा मत पढ़िएगा, जल्दी से आप ट्रांजेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी का 18 नंबर मत कीजिएगा। फॉरेन की जब बात की तो आपका 18A लगेगा इसके अंदर। ये जरा सा आप ध्यान रखिएगा आप। 25 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विसेज अंडर रूल 66 रूल 13, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप सी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव बट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नियर रिलेटिव से जो करने का जो है हमारा, वो ग्रुप सी का 7,500 है, मैंने कल बताया था आपको। ये मैं जरा बता दूं, आपके जो प्रॉपर्टी का जो हमारा गिफ्ट का है, ये शादी मैरिजेस और जो फंक्शन होते हैं उसमें ग्रुप ए का 25, ग्रुप बी का 15 और 7,500 ग्रुप सी का है। ये मैंने आपको बताया था, यही क्वेश्चन उन्होंने आप पूछा है। फिर अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 63A, 3 जो ए है वो अ, रेलवे कर्मचारी द्वारा अधिकारी कर्तव्य के प्रदर्शन विनम्र तरीके का से काम करेगा, और रेलवे कर्मचारी अतः रेनगर्स, ये दिवालिया वाला जो इसमें नहीं लगेगा, और ये हम बता सकते हैं विनम्र तरीके। इसमें थोड़ा सा मुझे एक बोलना था कि ये एकदम क्लियर नहीं है। रूल 3A में जरा बात कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन डिस्करेजमेंट नो रेलवे सर्विस, डिस्करेजमेंट में नहीं करेगा, मतलब अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। तो ये रेलवे की रूल है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, तो शिष्ट व्यवहार करेगा यानी विनम्र व्यवहार करेगा, ये इसलिए इस तरीके से ये आपका ए सही हो जाता है। बी आपका गलत है, तो आपका ए सही होगा इसके अंदर। 27वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, तो मैरिज से संबंधित मैंने आपको क्लियर बता दिया। आपको 21 नंबर अब याद हो गया होगा कि शादी जब भी बात आ रही है तो जेंट्स की जो एक मेल की जो कानूनी सीमा है शादी करने की, वो 21 साल, उससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। 28 नंबर है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स ड्रग्स। तो रेल सेवक अपने कर्तव्य के दौरान जो है नशीले पदार्थ और ड्रिंक्स जो है शराब का सेवन नहीं करेगा, वो मैंने आपको बताया था। शादी के इमीडिएटली बाद 22 नंबर आता है 21 के बाद, तो 22 नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर मैंने बताया था इन्फ्लुएंस का था, हायर अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। 21 नंबर शादी का हो गया, और 23 नंबर जो है वो अलग है। 23 नंबर में बता दूं आपको क्या है 23 नंबर यहाँ पर। ये इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है 23 में, तो ये आप देख लीजिए क्या क्या नंबर है इसमें। 29 क्वेश्चन है कि रेल सेवा का कौन सा नियम 1960 से हमें परिवार की उचित रखरखाव देखभाल के संबंध में रेल सेवक से संबंधित है। मैंने कल ही बताया था कि मेंटेनेंस ऑफ फैमिली जो है अगर नहीं करता है तो 313 लगेगा अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट, जो कि 3 नंबर आता है इसमें। तो ये मैंने आपको सर्कुलर में बताया था अभी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 313। तो इसमें 3 नंबर भी बताया हुआ, उसके बाद अगर आपको उसमें आंसर घुमा सकते हैं 311, 312, 313। पहला जो 311 है वो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी वाला है, बी है डिवोशन टू ड्यूटी है, और 3 है अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट। इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूं आपको। ILU ये हमारा आविष्कार किया था पुरानी पिक्चर में, सौदागर पिक्चर में, जिसमें गाना था इलू इलू। तो ILU को आप कर सकते हैं IDU, आई फॉर इंटीग्रिटी। तो पहला जो आपका कंडर रूल है 311, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ये आई हो जाता है। डी फॉर डिवोशन टू ड्यूटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी आपका डी हो गया, और यू फॉर अनबिकम ऑफ रेलवे, डू नथिंग विच इज अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो ये आपका ILU से कनेक्शन में IDU हुआ, याद करने के लिए कि क्या सा नंबर हमारा है। कबर अनबिकम ऑफ रेलवे सर्वेंट में आदमी कंफ्यूज होता है कि 312 है कि 3 है। तो डिवोशन टू ड्यूटी है वो 2 नंबर पे आता है, अनबिकिंग 3 नंबर पे आता है। तो IDU से आप याद करोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि क्राइम की जहां बात आती है वहां 2B लगता है, और सेक्सुअल हरेसमेंट की जब बात आती है वहां 2C लगता है।
सॉरी, 3B लगता है, और हस्बैंड की जब बात आ रही है वो 3C आती है। तो यहाँ पे चूंकि नीतियों की बात आ रही है क्राइम की, तो यहाँ 3B लगेगा। ये मैं आपको बता दूं आपको। और यहाँ आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 31। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू रेलवे एम्प्लॉई शेल बी ड्यूटी टू एंड्योर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन मूवमेंट एक्टिविटीज विच इज सबवर्सिव ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे कर्मचारी के कर्तव्य होगा कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकार के किसी भी आंदोलन गतिविधि की भाग लेने से रोकेगा। इसमें हमारा आ जाएगा रूल नंबर 7। 7 आएगा। 7 में मैं आपको जरा दिखा दूं। रूल 7 हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेशन की जब बात आ रही है, उसमें हमारा 7 नंबर आता है। कोई डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लेने से, मूवमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन एक ही होगा, तो इसमें मना करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एसोसिएशन। में मैंने आपको बताया था एसोसिएशन हमारा 6 नंबर आता है। यहाँ पे भी दिखा दूं आपको, 6 नंबर हमारा ज्वाइनिंग एसोसिएशन और यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट। तो ये हमारा 6 नंबर इसमें सही हो जाएगा। 8 नंबर मैंने बताया था प्रेस और मीडिया से, और 7 नंबर जो है वो मैं आपको दोबारा दिखा दूं, डेमोन्स्ट्रेशन। तो 8 नंबर याद रखिए, प्रेस मीडिया जहां भी बात आ रही है वो 8 नंबर है, डेमोन्स्ट्रेशन आपका 7 नंबर, ज्वाइनिंग एसोसिएशन 6 नंबर। इस तरह आप याद कर सकते हैं। रूल 6 जो है हमारा किससे संबंधित है, तो रूल्स अभी जस्ट बताया मैंने आपको। ज्वाइनिंग से आएगा ये हमारा, ज्वाइनिंग करने का। दोबारा मैं यहाँ पे भी दिखा दूं आपको, रूल 6 जो है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन वाला मामला आता है इसमें, रूल 6। अगला क्वेश्चन 34। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू एविडेंस बिफोर कमिटी। तो एविडेंस की जब बात आ रही है, ये हमारा आता है 10 नंबर आता है एविडेंस का। मैं यहाँ जरा दिखा दूं आपको, एविडेंस की बात आ रही है कि एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, ये हमारा रूल 10 आता है। इसके हिसाब से हमको रूल 10 करना है। और अगला क्वेश्चन 35 है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्वेंट रूल 66 रूल 13 हमारे गिफ्ट आ गया। रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव बट शैल रिपोर्ट टू तो गवर्नमेंट इफ वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट एक्सीड। किसी भी कर्मचारी जो है ग्रुप ए है, किसी भी ग्रुप ए के पद पर रहने वाले रेल सेलर अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी उपहार का मूल्य। तो ये हमारा गिफ्ट लेने का जो है नियम है, वो है हमारा निकट संबंधी का मामला में आता है ग्रुप ए का 25,000 रुपया। ये आ गया हमारा 25,000 रुपये। यहाँ पर ग्रुप ए का है, तो ये हमारे 25,000 बता दिया, ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रूल 13। दोबारा रूल 13 है, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप ए बी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड। तो ए और बी के में काम करने वाले दोस्तों से उपहार की जो सीमा है वो 5,000 है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ ए सही हो जाएगा। यहाँ आपका 5,000 आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं इसके अंदर कि जब निकट संबंधियों मैरिज की जब बात आ रही है, कोई फंक्शन की बात आ रही है, वहां ग्रुप ए और ग्रुप बी का अलग अलग अमाउंट बताया है, लेकिन अगर दोनों को साथ में पूछ रहा है ए और बी का, तो ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में किस तरह का है। गिफ्ट में अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने कुछ जब देख रहा था, मैं देख रहा था कि हर जगह पर्सनल फ्रेंड लिखा हुआ है। तो पर्सनल फ्रेंड से लेने का मामले में भी मेरा ये मानना है कि अगर ओके, पर्सनल फ्रेंड अगर कभी भी आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो आपका नीचे वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर 5,000 2,000 में। लेकिन कोई ओकेजन है जहां पर आपके मैरिज है, फंक्शन है, बर्थडे एनिवर्सरीज है, वहां आपका ऊपर आएगा। तो ये जरा आप क्वेश्चन जब भी गिफ्ट का करें, समझदारी से उसको देखें कि क्या वो क्वेश्चन में दे रहा है, उसके बाद डील करें। तो यहाँ ए और बी साथ है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओकेजन, क्योंकि ए और बी का अलग, बाकी दूसरे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग है। तो यहाँ चूंकि साथ पूछा हुआ है, तो हम इसको इस लॉजिक से हम 5,000 कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 37वां है, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रूल 13, या फिर रूल 13 आ गया, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप सी डी पोस्ट। यहाँ ग्रुप सी और डी पोस्ट जो है वापस हमारा नीचे आएगा, और इसमें हम 2,000 रुपये हम लगाएंगे इसके अंदर। ये जैसे मैं अभी आपको बताया था, यहाँ पर सी के लिए 2,000 रुपये यहाँ पर। और फिर ये इसी तरह ये 2-3 क्वेश्चन बार बार है, मैं इनको नहीं करा रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस को। ये आप जरा देख लीजिए कि इसमें कुछ मुझे आंसर बराबर नहीं लग रहे हैं। इन्होंने कॉमन बता दिया है कि उपहार स्वीकार कर सकते हैं। तो अब हम 40वें नंबर पे आएंगे हम।
Which rule of railway service under Rule 66 is describing that no railway employee shall accept, hold an effective office or canvass from for a candidate for an elective office? ये कैनवासिंग के कनेक्शन में जो 40वां क्वेश्चन है हमारा, तो प्राइवेट ट्रेड वाला जो आएगा 15 नंबर इसमें आएगा। 13 नंबर हमारा गिफ्ट है। 12 और 14 जो है वो मैं आपको बता दूं, 12 सब्सक्रिप्शन में आएगा नहीं और 14 जो है सम्मान में प्रदर्शन है, तो ये हमारा इसमें क्लियरली 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 41 है हमारा, which rule of railway service conduct rule 60 is describing that no railway employee shall make or permit a member of his family or any other person acting on his behalf to make investment। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आ रही है वहां 16 नंबर आता है, मैं बता दूं। कोई भी रेल कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कोई निवेश करने या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके कारण उसे शर्मिंदा होने प्रभावित करने की संभावना है। तो ये निवेश की जब बात आ रही है तो हम यहाँ पे 16 नंबर हम करेंगे। 41, 42 आएगा, which rule of railway service under rule 66 is describing that no railway employee shall serve in ordinary course of business with bank public limited company। ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं, ये क्वेश्चन गलत बनाया है इन्होंने यहाँ पर। 16 नंबर में जरा आपको यहाँ दिखा दूं, आपको 16 नंबर का जो कंडक्ट रूल है 16 नंबर, ये 16 नंबर है। ये 16 नंबर का इसका 4 नंबर आ रहा है, 16 में ये 4 नंबर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है no railway servant shall save in the ordinary course of business with bank or public limited company either himself or through any member of his family or any person acting on behalf, lend, borrow and deposit money। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट है, सेव का मतलब यहाँ है एक्सेप्ट, इस केस में नॉर्मल कोर्स के अलावा ये बोरो नहीं कर सकता, लेंड नहीं कर सकता, मनी नहीं कर सकता, एज ए प्रिंसिपल एज ए एजेंट के रूप में काम करता है। इसमें एक्चुअली ये काफी सारी कंडीशंस थी, ए बी दो कंडीशंस थी, और यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में जो है इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन का अर्थ का अनर्थ ही कर दिया, ये क्वेश्चन ही आपको गलत हो जाता है। लेकिन ये कनेक्शन है 16 नंबर से, ये मैं आपको बता दूं, कनेक्शन जो है ये हमारा है, ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर का है, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरिंग से कनेक्शन में। तो हमारे इसमें आंसर जो जरूर 16 हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। पूरा बचत, कोई भी रेलवे कर्मचारी बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ व्यवहार के साथ सामान्य में बचत नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है, बचत हम कर सकते हैं। तो ये काफी सारी इसमें डिटेल बात थी, लेकिन उन्होंने ब्रीफ करने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन को आप समझ लो उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन 43 है, which rule of railway service under rule 66 is describing that supervisor staff of group C the maximum is 900 above should also submit annual return। जो बात करने की बात हुई है वो हमारे 18 नंबर मैंने बताया था आपका कि 18 नंबर में जो है हर ग्रुप सी जो सुपरवाइजर स्टाफ है उसको हर साल जो है उसको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। तो 18 नंबर इसमें आएगा 43। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज अंडर रूल 66 इज रिलेटेड टू विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर। विंडिकेशन और एक्ट और कैरेक्टर जो हैगा वो मैंने आपको बताया था, 19 नंबर आएगा, 19 नंबर। यहाँ दोबारा मैं दिखा दूं आपको, ये 19 नंबर है हमारा, विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट, ये 19 नंबर है, तो हिसाब से हमारा 19 नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर शादी का था, मैंने आपको बताया था, और 20 नंबर जो है इन्फ्लुएंस का, मुझे याद हो गया आपको पढ़ाते करते, ये आपका 19 नंबर हिसाब से याद कर लीजिए आप उसको। क्वेश्चन नंबर रूल 22 जो था वो अल्कोहलिक का था। सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए, ये सही है। रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्य के दौरान नशे ड्रग्स से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा, दोनों सही हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों सही इसमें हो जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 46, Which rule or railway service conduct rule every railway servant who is in charge of a workplace shall take appropriate steps to prevent the commission of such act of sexual harassment of women at such workplace। प्रत्येक रेल सेवक जो कार्यस्थल का प्रभारी है, ऐसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस तरह के कार्य को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। ये हमारा 3C है। 3C में प्रत्येक जो इंचार्ज है वर्क प्लेस का, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो महिला उत्पीड़न से संबंधित पूरी रोकथाम के सारे प्रबंध करें। ये उसकी सुपरवाइजर जो इंचार्ज की भी एक ड्यूटी आती है, तो जो कि 3C में गवर्न है। ये यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, 3C सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 में पढ़ रहा था, तो ये 47 का इंग्लिश वर्जन है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, इसलिए इसको मैंने कर दिया। लेकिन हिंदी में क्वेश्चन अलग बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको बदल लिया। रेलवे सेवा नियम 66 के किस नियम का वर्णन है कि कोई भी ग्रुप ए अधिकारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने बेटे बेटे या अन्य आश्रित को किसी भी कंपनी फर्म या में रोजगार, या 4 नंबर हमारा आता है, 4 नंबर जो है क्लियर रूल है, तो इसमें आपका फायदा नहीं उठाएगा अपने ऑफिशियल कैपेसिटी का। 4 नंबर है, देखिए, एम्प्लॉयमेंट और नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्विस सर्वेंट इन कंपनी और फर्म एंजॉइंग गवर्नमेंट पेट्रोनेज। सरकारी संरक्षण प्राप्त कर्मचारी फर्मों में रेल सेवक के निकट इस तरह को नियोजन अपने प्रभाव के पद के प्रभाव का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ये हमारा 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 48, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विसेज अंडर रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन गुड फेथ communicate information to a person in accordance with the right to information। तो कम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा आता है रूल 11 में आता है। मैं जरा यहाँ दिखा दूं आपको, रूल 11 हमारा ये है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये हमारा रूल 11 है। रूल 14 जो है हमारा, देखिए दहेज वाला जो है वो हमारा 13A13(1) आता है, अचल ये 18 हो गया है। और 14 नंबर जो है रेलवे सेवक के सम्मान में प्रदर्शन, ये हमारा आता है 14 नंबर का। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं 14 नंबर, ये हमारा 14 नंबर है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, बिना पूर्व स्वीकृति के रेलवे सेवक के सम्मान में प्रदर्शन, ये 14 नंबर का हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रूल 13, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप बी पोस्ट में एक्सेप्ट, वापस गिफ्ट की बात आ गई है रिलेटिव की। इसमें भी वो इशू है कि ओकेजन बता नहीं रहे, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ कि ग्रुप बी का जो हमारा था यहाँ पर, ये हम लगा सकते हैं। सिर्फ ग्रुप बी का पूछा है तो 15,000 रुपये हम यहाँ लगा सकते हैं, तो ये 15,000 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन है, विच रूल फॉर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, IDU। तो IDU का ये आई है, तो हमारा 3 है। इसमें आंसर दो तरह से बन सकते हैं, या 3 5 4 3 4 5 ये लिखा हुआ है, या 3 1 1 3 1 2 3 1 3, और इनमें से कोई नहीं आ सकता है। तो इसमें आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि ये 3 1 1 है कि 3 1 1 2 है, 3 1 3 है। यहाँ पर सिंपल कर दिया था, इंटीग्रिटी 3 नंबर का इजी क्वेश्चन कर दिया, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रेलवे सर्वेंट हु हैज मैरिड एंड मैरीज अ पर्सन अदर देन इंडियन नेशनलिटी, ये 21(3) में आएगा हमारे। तो ये रेलवे सेवा नियमों के आलोक में रूल नंबर के अनुसार एक रेलवे सेवक जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है, शादी कर रहा है, तो इस तथ्य को सरकार को बताएगा, ये हमारा 21 में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, which rule of railway service under Rule 66 is described, that is, a railway servant shall, after the cancellation of allotment of government accommodation, vacate the same within time limit prescribed by the allotting authority। रेलवे सेवा आचरण नियम 66 के आलोक में किस नियम में वर्णित किया गया है कि एक रेल सेवक को सरकारी आवास आवंटन करने के आवंटन के रद्द होने के बाद आवंटित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही खाली कर दिया जाएगा, ये मैंने आपको बताया 15A(2)। कैंसिलेशन और आवंटन में भी आपको बता दूं, आपको क्वार्टर वाला जो है 15A है, 15A में भी दो आते हैं, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। 15A(1) में आता है सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, और 15A(2) में आता है कैंसिलेशन ऑफ क्वार्टर के बाद आपको टाइम लिमिट के अंदर उसको सरेंडर करना है। तो यहाँ 15A बड़ा सिंपल दिया है, लेकिन इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, उसको याद रख लीजिए। उसका अगले में कहीं 12A 15A(1) 15A(2) करके दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 54, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 60 इज रिलेटेड टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल। तो क्रुएल्टी एनिमल जो हमारा आता है वो 3B में आता है, पॉलिसीज। 3B के अंदर जो है पॉलिसीज आती है हमारी, वो मैंने आपको बताया था। ये मैं जरा यहाँ दिखाना चाहूंगा, 3B, ये हमारा 3B है। 3B में बताया हुआ है कि
जो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल ऑल टाइम्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां हैं, किस बारे में नीतियां हैं? रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, मैरिज के कनेक्शन में जो एज, जो नियम बनाए हुए हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। साथ में महिलाओं के जो अपराध से संबंधित रोकथाम करना, ये तो पूरा पूरा 3B में बताया हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है 3B में आएगा। पशु की क्रूरता संबंधित जो है 3B है। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ, रेलवे सेवा आचरण नियम का कौन सा नियम परिवहन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण है? ये भी 3B में आएगा आपका। मैं इसलिए 3B पढ़ के सुनाया था। और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, ये भी आपका 3B है। तो ये 3B में 3 क्वेश्चन बने, काफी अच्छे क्वेश्चन है। कि पशु जो एनिमल क्रुएल्टी है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ है, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज है, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की रोकथाम है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको रोकथाम है, ये सारे के सारे 3B में आता है। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप एपीओ के लिए तो बन सकते हैं, तो तैयारी कीजिए। आपका ये आपका 56वां क्वेश्चन हो गया है। 57वां क्वेश्चन है कि विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रिलेटेड टू कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी। तो कैनवासिंग करने का जो हमारा रूल है 15 नंबर आता है, प्राइवेट ट्रेड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा 15 नंबर है। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में, निजी व्यापार के इसमें कैनवासिंग आपको नहीं करना है। 13 नंबर हमारा गिफ्ट हो गया, 16 इन्वेस्टमेंट हो गया, और 14 नंबर जो है वो हमारा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, ये आ गया। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। इसमें क्या है, बार बार आप इस तरह याद करेंगे, देखेंगे। हाँ, मान लीजिए आपको 13 याद है कि हाँ ये तो गिफ्ट का है और दहेज का है, 31। 15 नंबर आपका प्राइवेट एडमिशन है, 14 आपको, 16 आपका जो इन्वेस्टमेंट है, लैंडिंग बोरिंग, वो 14 को याद नहीं है, तो आप जाके 14 एक बार चेक कर लीजिए क्या है। तो ऐसे बार बार जब याद करेंगे थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। 58 क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 66 रिलेटेड टू टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 58वां, ये 15 नंबर में आता है। ये मैं बता दूं जरा 15 नंबर भी आपको। ये 15 नंबर यहाँ पे आएगा। ये रहा डिस्चार्ज ऑफ subject to provision sub rule, no railway servant except with the previous sanction of government take part except discharge of hostility in the registration, promotion and management of any bank or other company register or required to be registered under the Companies Act। इस तरह का ये मामला है। ये हमारा 15 नंबर में है। ये 15 नंबर इसमें आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। According to Railway Service Conduct Rule 66, no railway servant shall, except with the previous knowledge of government, acquire, dispose any movable property by lease, mortgage, purchase, sell, gift, and otherwise in his own name or in the name of any member। रेलवे सेवा आचरण नियम संख्या के अनुसार कोई भी रेलवे सेवा पट्टे पर ली गई या गिरवी, खरीद, बिक्री, उपहार या फिर भी अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण निपटान नहीं करेगा। ये 18 नंबर है। 18/2 अचल संपत्ति 18/2 में आती है। तो ये हमारा 18 नंबर का हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एवरी रेलवे सर्वेंट शैल ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट। ये मैंने बताया था IDNU। तो ये हमारा 3 नंबर आ जाता है कंडक्ट रूल। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूंगा लाने के लिए। तो ये मेरा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंडक्ट ग्रुप पे कैसा लगा, प्लीज कमेंट करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेहनत करें ताकि हम एग्जाम में पास हो जाएं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आप लोग एपीओ बन जाएं, या जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर ओएस का दे रहे हैं, सीनियर क्लर्क का दे रहे हैं, या वेलफेयर इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप। कई पीएस का भी मेरे बता रहे, कुछ पीएस बन गए। अभी रिसेंटली एक का मैसेज आया था जिसमें वो पीएस का एग्जाम बन गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो मैसेज करते हैं लोग, फोन करते हैं मेरे को कि सर मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, आपकी वीडियो देख के। तो मैं
मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियो कंटेंट ग्रुप में बना दिए हैं। मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो देख के, समझ के मेहनत करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और एक वीडियो मैंने बनाया है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारने का, लगे रहने का। लेकिन मैंने देखा है कि लोग मेहनत करने में थोड़ा-सा आलस करते हैं, वो प्लीज़ ना करें। मेहनत करने में इतना सा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो उन लोगों से नहीं है जो मेहनत कम कर रहे हैं। आपकी कंपटीशन उन लोगों से है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उनसे आगे निकलना है। तो आगे निकलना मतलब यू मस्ट बी बेस्ट अमंग अदर बेस्ट। अदर जो बेस्ट लोग हैं उनसे आपको अच्छा करना है, ना कि बाकी लोगों से आपको अच्छा करना है। तो बाकी से अच्छा करने की बात नहीं है, बाकी जो बेस्ट है उनसे अगर आपको अच्छा करना है तो यू मस्ट बी बेस्ट इन ऑल फील्ड्स। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़े नहीं, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट कवर करने की। तो प्लीज कीप वाचिंग माय वीडियोस।